37वें राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। वुशु खेलों का आज पहला दिन है और आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 4 स्वर्ण पदकों पर फैसला होगा। चांगक्वान इवेंट्स मेन वुमेन हो चुके हैं और अब नानचुआन इवेंट साउदर्न स्टाइल बॉक्सिंग भी कहा जाता है जिसे का प्रदर्शन करेंगे अभी देश के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ी। दिल्ली के नीरज पासवान, दिल्ली के मॉडल टाउन क्लब में प्रैक्टिस करते थे नीरज पासवान, अभी एसएसबी में कार्यरत। भारतीय टीम का हिस्सा है नीरज। नानचुआन में बहुत ही अच्छी शुरुआत, बैक फ्लिक और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बैलेंस, दोनों नीज के ऊपर लैंड किया, कहीं फंबल नहीं हुए। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो दी है उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक भी गलती पदक से दूर ले जा सकती है। नीरज बहुत ही गरीब परिवार से आए यह खिलाड़ी, इनके माता पिता का बहुत योगदान रहा है इनको यहां पहुंचाने में। दिल्ली के मॉडल टाउन में यह क्लब है जिसे कहा जाता है कि ताउलू प्लेयर्स निकालने की खान है। दिल्ली लॉइन वुशु गुआन मॉडल टाउन क्लब, साउदर्न स्टाइल बॉक्सिंग। इवेंट की समाप्ति की बड़े ही कॉन्फिडेंस नीरज कुमार, दिल्ली के खिलाड़ी एसएसबी में कार्यरत। 9.20 मिलेंगे नीरज कुमार को। झारखंड के खिलाड़ी आ चुके हैं अपना प्रदर्शन करने नानचुआन इवेंट का। साउदर्न स्टाइल बॉक्सिंग भी कहा जाता है नानचुआन इवेंट को, जहां चांगक्वान इवेंट वुशु का सबसे पसंदीदा इवेंट्स हैं, वहीं अगर देखा जाए तो पावर के मामले में नानचुआन सबसे उम्दा इवेंट है। बहुत लो स्टांसेस होते हैं, ताउलू के जितने भी इवेंट्स हैं वो किसी न किसी एनिमल की मूवमेंट्स पे बने और बैलेंस खोया ओरान ने अपना। झारखंड के खिलाड़ी हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि मणिपुर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के अलावा भी बहुत से स्टेट हैं जो अब ताउलू में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनमें से झारखंड एक। इनके कोच हैं दीपक गोप, राष्ट्रीय स्तर के जज हैं, एनआईएस क्वालिफाइड कोच हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए। अच्छी टाइगर फॉल थी, चंद सेकंड रुक कर दिखाया कि बैलेंस है, कंट्रोल है इवेंट के ऊपर। टाइगर क्लो आप देख सकते हैं, अभी बताया कि एनिमल्स की मूवमेंट्स के ऊपर इवेंट बेस्ड हैं वुशु के सभी। और इसी के साथ झारखंड के इस खिलाड़ी ने अपना इवेंट समाप्त किया, आकाश ओरान ने। देखना होगा कि जजेस कितने अंक देते हैं आकाश को। यूपी की ताउलू टीम बहुत वर्षों से अच्छा प्रदर्शन करती आई है। इनके कोच रवि आए हैं उत्तर प्रदेश टीम के और अच्छी तैयारी कराई है खिलाड़ियों की। लेकिन दिन होता है खिलाड़ी का, मात्र 1 मिनट 20 सेकंड समय मिलता है। कभी भी कहीं भी छोटी सी भी गलती भारी पड़ती है। जैसा अभी मोहित थापा ने एक ऑफ बैलेंस किया, सहारा लिया ताउलू कारपेट का। अच्छी एनर्जी दिखा रहे हैं, अच्छा शाउट कर रहे हैं।
जजेस को लुभाते हुए अच्छी टाइगर फॉल, पूरे प्लेटफॉर्म का ताउलू कारपेट का इस्तेमाल करते हुए 8x14 का यह कॉम्पिटिटिव एरिया और उसके साथ 2-2 मीटर का प्रोटेक्टिव एरिया। इसी के बीच अपना इवेंट समाप्त किया मोई थापा ने। नानचुआन वुशु ताउलू के साउदर्न स्टाइल बॉक्सिंग इवेंट के खिलाड़ी गोवा के कंपाल स्पोर्ट्स ग्राउंड में वुशु का अपना प्रदर्शन दिखाते हुए गोवा के खिलाड़ी। इनका होम ग्राउंड है गोवा, नई टीम है गोवा की और अच्छा प्लेटफॉर्म है नए खिलाड़ियों को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जा रहा है, उन्हें मिल रहा है। ऐसे ही आयोजनों से, ऐसे ही कंपटीशन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और अपने से सीनियर खिलाड़ियों के बीच मुकाबले करने से जहां उनका हौसला बढ़ता है, टेक्निक्स में सुधार आता है और अपनी गलतियों, अपनी खामियों का भी पता लगता है। चौदह बाई 8 का ताउलू कारपेट 13 निर्णायक। क्या ये गोवा का खिलाड़ी गोवा को वुशु में पदक दिलवा पाएगा? अपने आप में एक अनूठा है ताउलू, जहां क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस और डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज के आधार पर अंक दिए जाते हैं निर्णायकों द्वारा। अगले खिलाड़ी हैं नानचुआन इवेंट में के मलेमगानबा मैतेई, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के यह खिलाड़ी बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। मलेमगानबा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कई सालों का अनुभव है इनके पास और कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्राप्त किए हैं मलेमगानबा ने। फेवरेट हैं नानचुआन इवेंट के। अच्छी थी लेकिन बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाया। कड़ा मुकाबला है मलेमगानबा और नीरज कुमार के बीच। अच्छा सपोर्ट करते हुए सर्विसेज के कोच श्री संजीव कुमार। सर्विसेज के खिलाड़ी, बहुत बड़ा दल है सर्विसेज का, फेवरेट है वुशु में सर्विसेज की टीम। अच्छी मूवमेंट्स, बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं वुशु के इवेंट्स, अच्छे से कोरियोग्राफ किए जाते हैं। यदि कोरियोग्राफी अच्छी नहीं है और पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा एरिना आपने कवर नहीं किया है, तो जो एक जज है ताउलू का, जिसको इवेंट इंस्पेक्टर कहा जाता है, वह अंक काट लेगा। बहुत ही अच्छा इवेंट रहा मलेमगानबा का। देखना होगा कि कितने अंक मिलेंगे मलेमगानबा को। 9.05 मिले हैं मलेमगानबा को, एसएससीबी के खिलाड़ी को। पहले स्थान पर हैं भी नीरज कुमार, दिल्ली के खिलाड़ी। और ओडिशा के खिलाड़ी हैं अगले, बिराम टुडू। ओडिशा खेलों की दुनिया में बहुत ही अच्छा कर रहा है।
जहां हॉकी इंडिया के मुख्य प्रायोजक है उड़ीसा सरकार। टुडू का अच्छा बैलेंस, अच्छी जंप थी, बहुत ही अच्छा बैक फ्लिक, ऑफ बैलेंस नहीं हुए। नानचुआन रूटीन चांगक्वान रूटीन से थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर लेग्स की स्टेबिलिटी रहती है, स्पीड और पावर जनरेट करते हुए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, लेग्स और हिप्स और शोल्डर्स के साथ यह इवेंट्स में अपने निर्धारित मूवमेंट्स किए जाते हैं। जहां चांगक्वान की तरह बहुत ज़्यादा एक्रोबैट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर अपनी ही एक यूनिक रिक्वायरमेंट है। स्कोरिंग चांगक्वान की ही तरह रूटीन में जजेस खिलाड़ी की स्किल, उसके एग्जीक्यूशन को देखते हुए, बैलेंस को देखते हुए, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स को देखते हुए स्कोर देते हैं। और इसी के बीच उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया विक्रम टुडू ने, उड़ीसा के खिलाड़ी। आज के चौथे इवेंट की तैयारी, ताउलू में 3 इवेंट्स में निर्णायक मुकाबले हो चुके हैं। आज का ताउलू का चौथा और अंतिम इवेंट है जिसमें पदक निर्धारित किए जाएंगे कि किसको स्वर्ण मिलेगा, किसको रजत और किसको कांस्य। महिलाओं की ताउलू इवेंट का नानचुआन इवेंट, असम की रोंगीला दाइमरी साउदर्न स्टाइल बॉक्सिंग कहते हैं इसे, और इस इवेंट बेयर हैंड एक्सरसाइज वुशु इवेंट की। वुशु स्पोर्ट्स में 3 बेयर हैंड इवेंट खेले जाते हैं, नानचुआन, चांगचुआन और ताइजीचुआन, जिनमें आज 2 इवेंट्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं। अभी पुरुषों के नानचुआन इवेंट में दिल्ली के नीरज कुमार ने जहां स्वर्ण पदक जीता, अब देखना होगा कि महिलाओं का स्वर्ण पदक किसे मिलता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1990 के एशियाई खेलों में पहली बार वुशु को शामिल किया गया था। कबड्डी के साथ फेंसिंग भी उसी वर्ष इंक्लूड की गई थी, सपक टाकरो भी उसी साल। और भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वुशु खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हंगजाओ एशियाई खेलों में भी वुशु में एक सिल्वर मेडल दिलाया था रोशिबिना देवी ने। और इसी के बीच रोंगीला दाइमरी ने नानचुआन का इवेंट समाप्त किया। देखना होगा कि निर्णायक कितने अंक देते हैं आसाम की इस खिलाड़ी को। अगली प्रतिभागी हैं झारखंड की पूर्णिमा लिंडा। अच्छी प्लेयर है पूर्णिमा। झारखंड अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहा है ताउलू में, और जैसा कि मैंने बताया कि एक अनुभवी कोच झारखंड में है दीपक गोप। बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूं कि झारखंड के खिलाड़ियों में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जहां झारखंड के खिलाड़ी कहीं दूर दूर तक मेडल की दौड़ में नहीं होते थे, वहां इन खिलाड़ियों की मेहनत और कोच की लगन की वजह से ऑफ बैलेंस रही पूर्णिमा लिंडा। नानचुआन इवेंट महिलाओं का चलते हुए गोवा के कंपाल स्पोर्ट्स ग्राउंड में 37वें नेशनल गेम्स।
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन काबिले तारीफ होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है खिलाड़ियों को। अट्ठाईस राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज के खिलाड़ी जब एक साथ मिलते हैं तो खेलों के साथ साथ अपना कल्चर एक्सचेंज भी करते हैं। एक दूसरे से मिलना, बातें शेयर करना, यही तो खूबसूरती है स्पोर्ट्स की। और इसी बीच पूर्णिमा ने अपना इवेंट समाप्त किया। दिल्ली की रजीना तामांग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कई बार की स्वर्ण पदक विजेता है रजीना। जहां नानचुआन में पुरुष वर्ग में नीरज ने स्वर्ण पदक दिलाया था, वहीं रजीना से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत ही अच्छा बैलेंस, अच्छी जंप थी, सही इस्तेमाल, अच्छी कनेक्टिविटी, बैलेंस, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुई, लेकिन अनुभव है। जजों को रिझाने में कितना कामयाब रहेंगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी रजीना तामांग को। मॉडल टाउन दिल्ली का एक क्लब जहां ताउलू प्लेयर्स को निकालने वाली फैक्ट्री कहा जाता है। आज मणिपुर के बाद यदि कहीं के खिलाड़ी ताउलू में सबसे ज्यादा सफल हैं तो वह दिल्ली है। रजीना तामांग बहुत अच्छी प्लेयर। रजीना तामांग के भाई भी चांग सर्विसेज में ताउलू के प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। रजीना जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा रही थी। मैं भी कोच था उस टीम का। और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन, काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपोजर है। देखना होगा रजीना, गलतियां तो हुई हैं लेकिन अंक कितने मिलेंगे। शबनम अब्दुल शेख, गोवा की खिलाड़ी, अपने होम ग्राउंड पर नानचुआन विमेंस इवेंट में अपना प्रदर्शन करती हुई। अच्छा अनुभव मिलेगा इन खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को, कि इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े एरिना में इवेंट करने का मौका मिल रहा है नए खिलाड़ियों को। गोए आशा तैयार। 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक खेले जाएंगे। और आज वुशु के इवेंट्स का पहला दिन है। और इस खूबसूरत प्रांगण में ताउलू और सांदा दोनों के इवेंट्स खेले जा रहे हैं वुशु में। नए और पुराने खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिल रहा है कैंपाल स्पोर्ट्स ग्राउंड में। दिल्ली की रजीना तामांग जहां इस इवेंट में पहला स्थान बनाए हुए हैं, वहीं पूर्णिमा लिंडा झारखंड की दूसरे स्थान पर चल रही हैं। देखना होगा कि गोवा की यह युवा खिलाड़ी कितने अंक अर्जित करेगी। शबनम अब्दुल शेख को मिले हैं 6.90। अगली प्रतिभागी हैं कर्नाटका की अनीता चौहान। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे बड़े आयोजनों से। और जैसा कि राष्ट्रीय खेलों की थीम भी है, जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरीज के खिलाड़ी जहां अपने खेल का प्रदर्शन तो साझा करते ही हैं, साथ साथ अपने कल्चर का भी अनुभव शेयर करते हैं। अनीता चौहान ताउलू के नानचुआन इवेंट का
प्रदर्शन करते हुए। दर्शकों को मैं बता दूं कि वुशु में 2 पार्ट होते हैं, एक सांदा और एक ताओलू। सांदा में जहाँ 2 फाइटर्स आपस में फाइट लड़ते हैं, 2-2 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं। वहीं ताओलू में अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिनमें 3 बेयर हैंड, 3 लॉन्ग वेपन और 4 शॉर्ट वेपन्स होते हैं। और आज सिर्फ बेयर हैंड इवेंट्स थे, नानचुआन और चानचुआन। अनीता का प्रदर्शन समाप्त हुआ। अनीता चौहान को मिले हैं 8.10, यानी कि मेडल टैली में आ गई हैं शायद अनीता। तीसरे स्थान पर हैं अभी। The winner for the silver medal representing SSA. I will now request Shri B.M. Bhattape to kindly present the medal to the winner. The winner of the gold medal at the 37th National Games Goa 2023, representing Delhi. Please put your hands together for Neeraj Kumar. I would request to the winner. I would now request Srimati Seema Malekar to kindly present all the souvenirs to the winners. Congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the winner of the bronze medal representing Karnataka. Please put your hands together for Anita Chauhan. I would now request Anita Mishra to kindly present the medal to the winner.